हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मैथ्स बाई एस के पटेल यूट्यूब चैनल पर। मैं आपको भैया अब यूनिट नंबर थर्ड स्टार्ट कराने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं अलजेब्रा की यूनिट नंबर फर्स्ट तो कंप्लीट स्टार्टिंग में करा चुका हूँ टर्म टेस्ट से पहले। यूनिट नंबर 4 के क्वेश्चन भी कंप्लीट करवा चुका हूँ। अब मैं आपको करवाऊंगा यूनिट नंबर थर्ड भी, है ना। यूनिट नंबर थर्ड कौन सी है? ग्रुप समकारिता, ग्रुप होमोमोर्फिज्म्स, है ना। तो ये यूनिट नंबर थर्ड है भाई। सबसे पहले इसमें कुछ बेसिक देख लीजिए जो आपको आगे की थ्योरम्स को सॉल्व करने में काम आएगा भाई। सबसे पहले तो आप समकारिता की डेफिनेशन देखिए। किसकी? समकारिता की। समकारिता क्या होती है? समकारिता होमोमोर्फिज्म। समकारिता क्या होती है? देखिए, ये कोई ग्रुप है जी कोमा स्टार, और एक अन्य ग्रुप है जी कोमा जी डैश कोमा जी। एक ग्रुप कौन सा है? ये है, तो देखिए, ये मान लीजिए जी और जी डैश, जी व जी डैश। इसमें कोई अवयव ए है, ए अवयव बी है। एफ सच जी से क्या है, इसको प्रदर्शित करता है समकारिता को। देखिए इस तरह से, एफ सच दैट जी से जी डैश, कि एफ है जो ग्रुप जी से ग्रुप जी डैश में क्या है, समकारिता है। ये समकारिता को प्रदर्शित करता है। तो आप इसका किस तरह निकाल सकते हैं? प्रतिचित्रण हो जाएगा एफ ए एफ बी। देखिए, एफ ए क्या है यहाँ पर? एफ ए का क्या है? प्रतिचित्रण। और एफ बी यहाँ पर बी का क्या है? प्रतिचित्रण है। एफ बी यहाँ पर क्या है? बी का प्रतिचित्रण है। इक्वल होगा जो एफ, देखिए अब इसमें इसका वो निकाल दूं मैं, एफ सच दैट ए संक्रिया बी। तो ये किसकी इक्वल आएगी? डॉट लगा के एफ ए डॉट एफ बी के। ये सब कैसे भैया ना, डॉट संक्रिया यूज में ले रहे हैं। तो संयोजन का प्रतिबंब बिंब इक्वल होगा प्रतिबिंबों का संयोजन। जैसे एफ ए संक्रिया बी इक्वल एफ ए और एफ बी। अब दोबारा से देखिए, दोबारा से समझिए। एक ग्रुप यह है, एक ग्रुप यह है। जी क्या है? यहाँ पर कोई सेट है, समुच्चय है। और डॉट क्या है? संक्रिया है। दो ग्रुप हैं, उसमें एफ क्या किसको प्रदर्शित कर रहा है? समकारिता को। जी से जी डैश में, जी में अवयव ए और बी हैं, तो एफ ए एफ बी किसका कहलाएंगे? ए और बी के क्या कहलाएंगे? प्रतिचित्रण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? प्रतिचित्रण। तो संयोजन का प्रतिबिंब इक्वल होगा प्रतिबिंबों का संयोजन। आपको डेफिनेशन किस तरह से लिखनी है? देखिए, माना दो ग्रुप जी, ये ग्रुप लिखना है और ये ग्रुप लिखना है। माना दो ग्रुप इस तरह है, तो ग्रुप जी कॉमा स्टार ग्रुप जी में इस तरह परिभाषित है कि उसका एक एक ही प्रतिचित्रण है। हाँ, कैसा है? प्रतिचित्रण। एक एक ही नहीं लिखना है, प्रतिचित्रण है। तो संयोजकों का प्रतिबिंब इक्वल होगा प्रतिबिंबों का संयोजन। इस तरह से आप भाई डेफिनेशन थोड़ा माइंड से लिख देना, है ना। समझ आना चाहिए बेस से। आपको थ्योरम जब सॉल्व करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट यूज में लिया जाएगा भी समकारिता का। नेक्स्ट देखिए, अंतरकारिता। नेक्स्ट डेफिनेशन हो रहा है अंतरकारिता। अंतरकारिता एंडोमोरोफिज्म। इसमें भी दो ग्रुप मान लेते हैं। माना एक ग्रुप में लिख देता हूं इसकी डेफिनेशन।
स्टार में परिभाषित समकालिता अंतरकारिता कहलाती है। अंतरकारिता समकालिता कहलाती है। अंतरकारिता कहलाती है। वैसे इसकी डेफिनेशन पूछ ले हमसे, जैसे कि एक ग्रुप जी कॉमा स्टार से ग्रुप जी कॉमा स्टार में परिभाषित अंतरकारिता क्या कहलाती है? संकारिता अंतरकारिता कहलाती है। परिभाषित समकालिता अंतरकारिता कहलाती है। नेक्स्ट देखिए, एक एक की समकालिता क्या होती है? एक एक की समकालिता, एक एक की समकालिता मोनोमोर, एक एक की समकालिता देखिए, एक ग्रुप है, इसमें भी इस तरह एक ग्रुप है जी, इसमें ग्रुप क्या है? जी डैश, वही की जी कॉमा स्टार और जी कॉमा जी डैश जीरो। इसमें अवयव जो प्रत्येक अवयव है, जैसे ए बी सी, ये किसको प्रदर्शित करेगा? ग्रुप जी से जी डैश में क्या है? समकालिता है। तो एक एक की समकालिता कब होगी? जब इसके प्रत्येक अवयव का क्या होगा? प्रतिचित्रण होगा। क्या होगा? प्रतिचित्रण होगा। क्या होगा भाई? प्रतिचित्रण होगा। कैसा होना चाहिए? एक एक की प्रतिचित्रण होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एक एक की प्रतिचित्रण होना चाहिए। तो आप डेफिनेशन किस तरह लिखेंगे? देखिए, माना एक ग्रुप जी कॉमा स्टार, माना एक ग्रुप जी कॉमा स्टार से जी ग्रुप जी डैश कॉमा जीरो में परिभाषित है। एफ यदि एक एक की समकालिता कहलाता है, यदि वह एफ एक एक की समकालिता कहलाता है, यदि वह एफ एक एक की समकालिता कहलाता है, तो ऐसी समकालिता होगी। देखिए भाई, डेफिनेशन इस तरह लिखना आप, माने एक ग्रुप तो यह है और एक ग्रुप यह है, इस ग्रुप से इस ग्रुप में परिभाषित है, तो एफ एक एक की समकालिता कहलाएगा यदि उसका क्या हो? प्रतिचित्रण हो। यानी कि क्या हो? प्रतिचित्रण हो। जब प्रतिचित्रण होना चाहिए, प्रत्येक अवयव का क्या होना चाहिए? प्रतिचित्रण होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? डेफिनेशन किस तरह लिखनी है? माना एक ग्रुप जी कॉमा स्टार है तथा वो ग्रुप जी कॉमा स्टार में इस प्रकार परिभाषित हो कि एफ एक एक की प्रतिचित्रण कहलाएगा यदि एक एक की समकालिता है। तो एक एक की समकालिता कब होगी? जब वो क्या होगा? प्रतिचित्रण हो उसका। एफ यदि क्या हो? एफ यदि एक एक की प्रतिचित्रण हो, एफ यदि एक एक की प्रतिचित्रण हो, तो वो क्या कहलाएगा? एक एक की समकालिता कहलाएगा। समझ रहे हैं ना? नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, तुल्यकारिता। किसकी? देखिए, तुल्यकारिता की। तुल्यकारिता क्या होती है? इसमें भी इसी तरह एक ग्रुप है, यही जी कोमा स्टार, ग्रुप है जी कोमा डैश, एक ग्रुप जी कोमा स्टार है से ग्रुप जी कोमा स्टार में एक एक की समकालिता कहलाता है और 3 पॉइंट को फॉलो करे। फर्स्ट है एफ एक एक की प्रतिचित्रण हो, एक एक की प्रतिचित्रण हो, यानी कि एक एक की समकालिता हो। सेकंड, एफ आच्छादक हो, और थर्ड पॉइंट है समकालिता। थर्ड पॉइंट क्या है? समकालिता। ये तुल्यकालिता का संबंध है। डेफिनेशन किस तरह लिखनी है? एक ग्रुप जी कोमा स्टार से ग्रुप जी कोमा डैश में इस तरह परिभाषित है, तो तुल्यकालिता संबंध कहलाता है यदि वो एक एक की प्रतिचित्रण हो, एफ आच्छादक हो तथा समकालिता हो।
है ना। इन 3 कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट एक लास्ट और इम्पोर्टेंट है, वो देखिए कॉन्सेप्ट देख लेना भाई, जो आपको नेक्स्ट जो थ्योरम कराऊंगा उसको सॉल्व करने में काम आएगा भाई। टॉपिक है समकालिता की अष्टी। समकालिता की अष्टी नेक्स्ट जो थ्योरम होगी वो इसी पर होगी, समकालिता की अष्टी। देखिए समझिए, ग्रुप जी कॉमा स्टार है, एक ग्रुप है जी कॉमा जी डैश जीरो। इसका एक एक ही प्रतिचत्रण किसे लिखेंगे समकालिता के रूप में, जी से जी डैश, इस तरह लिखेंगे ना। अब देखिए ये ग्रुप है जिसमें जी है और ये जी डैश है, जी है और जी डैश है, ये इसकी क्या हो जाएगी समकालिता, क्या हो जाएगी समकालिता। अब इसमें यदि जी में मैं एक उपसमुच्चय मान लूं यानी सबसेट मान लेता हूं के है, के क्या एक सबसेट है, के क्या भाई सबसेट है, के क्या एक सबसेट है। यदि इस ग्रुप जी में के क्या एक सबसेट है यानी कि के बिलोंग्स टू जी, के जो सभी अवयव हैं वो जी में बिलोंग करते हैं। कोई सेट किसी सेट का उपसमुच्चय कब होता है, जब उस सेट के सभी अवयव उस सेट में क्या हो विद्यमान हो। तो के इसका क्या हो जाएगा उपसमुच्चय हो जाएगा, के इस सेट जी का क्या हो जाएगा उपसमुच्चय हो जाएगा। अब यदि मैं इस सेट में कोई एलिमेंट x मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ x मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ x मान लेता हूँ, तो k बराबर क्या हो जाएगा k बराबर इस तरह लिखना x x जब भाई k का एलिमेंट है तो वो g का तो एलिमेंट अवश्य होगा, क्योंकि k का अवयव k किसका उपसमुच्चय है g का उपसमुच्चय है। तो x बिलोंग्स टू g लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं k x किसका अवयव है सेट का k का अवयव है, k किसका उपसमुच्चय है g का उपसमुच्चय यानी कि k के जो सभी अवयव हैं किसमें विद्यमान है g में विद्यमान है, तो x बिलोंग करेगा किसमें g में बिलोंग करेगा। तो देखिए एफ एक्स इसका प्रतिचित्रण निकालेंगे, इसका देखिए ई डैश एलिमेंट ऑफ जी डैश, ई डैश क्या है यहाँ पर। अब आप ये जानते हैं ना प्रत्येक ग्रुप का क्या होता है एक तत्समक विद्यमान होता है, प्रत्येक ग्रुप में एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। यूनिट नंबर फर्स्ट में मैंने अच्छे से पढ़ाया है कि प्रत्येक ग्रुप में एक आइडेंटिटी एलिमेंट विद्यमान होता है। तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट ई मान लेते हैं और इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या मान लेते हैं ई डैश मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं ई डैश मान लेते हैं। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा ई डैश हो जाएगा, इसका ई हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। अब इसका प्रतिचित्रण निकालेंगे तो एफ एक्स यानी एक्स का प्रतिचित्रण क्या हो जाएगा ई डैश हो जाएगा भाई, कैसे देखिए इस सेट के सभी अवयवों का जो प्रतिचित्रण होगा वो क्या होगा इस सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, इस सेट का क्या होगा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा जो क्या है ई डैश है, क्या है ई डैश है। ये समकालिता की अष्टी का क्या है कॉन्सेप्ट है भाई। जिसको ये समझ आ गया उसको नेक्स्ट थ्योरम समझ आएगा, ये मानो नेक्स्ट जो थ्योरम है इसी बेस पर है। दोबारा से देखिए एक ग्रुप है ये, एक ग्रुप ये है, प्रत्येक ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट विद्यमान होता है, ये समकालिता को प्रदर्शित कर रहा है। इस ग्रुप में यदि एक उपसमुच्चय के है के को हम क्या मान लेते हैं सबसेट मान लेते हैं, के में अवयव क्या है एक एलिमेंट है एक्स, क्या है एलिमेंट एक्स है। आप सभी जानते हैं कि एक्स यदि के किसका उपसमुच्चय है जी का, तो के सभी अवयव किस में विद्यमान होंगे जी में विद्यमान होंगे, तो एक्स बिलोंग करेगा किसमें जी में बिलोंग करेगा। एफ एक्स इसका प्रतिचित्रण निकालेंगे, यहाँ सभी अवयवों का प्रतिचित्रण क्या होगा इसका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा किसका जी डैश का, जी डैश का। देखिए नेक्स्ट थ्योरम देखना,
देखिए थ्योरम नंबर 3 है भाई। मैं इस यूनिट नंबर 3 से आपको टोटल 8 थ्योरम्स करवाऊंगा। कितनी 8 थ्योरम्स करवाऊंगा, जिनमें से आपको 2 क्वेश्चन इजीली आ जाएंगे भाई। अलजेब्रा में पूरे थ्योरम का काम है भाई, आप समझ रहे होंगे, खुद जान रहे होंगे। कोई भी एक आध न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आएगा यूनिट नंबर 1 से, उस टाइप के क्वेश्चन में करवा चुका हूँ, मॉड्यूलिस्ट टाइप के, है ना। बाकी की यूनिट से थ्योरम्स आएंगी, 4th यूनिट में से उन थ्योरम्स में से क्वेश्चन आ जाएगा। अब 3rd यूनिट है, इसमें से आपको टोटल 8 थ्योरम्स करवाऊंगा मैं, लगभग 3 लेक्चर में आपको कंप्लीट करवा दूंगा, है ना। देखिए थ्योरम नंबर 3 है, यदि एफ ग्रुप जी से जी डैश पर एक समकारिता हो, ग्रुप जी से जी डैश पर एक क्या हो, समकारिता हो, तो एफ की अष्टी के है, एफ की अष्टी दे रखी आपको के है, तो ग्रुप जी का उपग्रुप होता है, के है जो क्या होता है, ग्रुप जी का उपग्रुप होता है। आपको सिद्ध क्या करना है कि जो के है ना, ये ग्रुप जी का उपग्रुप होता है। अभी आपने पढ़ा था, वो आपको प्रूफ करना है भाई कि कैसे होता है, कि के जो ग्रुप जी का उपग्रुप कैसे होता है, ये आपको समझाना है। तो देखिए इजी है भाई, जिसको इससे पहले का स्टेप समझ आ गया वही कंप्लीट वही स्टेप करना है इसमें पूरा। देखिए लैंग्वेज में लिख लेना थोड़ा आप, है ना, मैं आपको समझा देता हूँ। ग्रुप देखिए सेट जी डैश, ये इसकी क्या हो जाएगी, समकारिता। जी से ग्रुप एफ, यदि एफ ग्रुप जी से जी डैश पर एक क्या है, समकारिता है। एफ की अष्टी के है, इसमें एक उपग्रुप मान लेते हैं के मान लेते हैं, उपग्रुप मान लेते हैं। ई डे ई क्या हो जाएगा, ई आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी का, और ई डैश क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ किसका, जी डैश का, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी डैश का। यानी कि इसको आप किस तरह लिख सकते हैं, पहले आप भाई लैंग्वेज में लिखना, माना ग्रुप जी, इस तरह लिखना, माना ग्रुप जी कोमा स्टार से ग्रुप जी डैश कोमा 0 में एफ समकारिता है, एफ क्या है, समकारिता है। तो एफ की अष्टी क्या है, के है, एफ की अष्टी आपको दे रखी है, एफ की अष्टी के है। तो एफ की अष्टी के है, तो हम एक अवयव मान कर चले थे, यानी कि इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना, एक्स, एक्स बिलोंग करेगा किसमें, जी में, जी में, यानी कि एक्स बिलोंग करेगा किसमें, जी में। उसको आप इक्वेशन नंबर इस तरह से मान लेना, एफ एक्स बराबर ई डैश, एफ एक्स बराबर ई डैश, एफ एक्स बराबर ई डैश, एफ एक्स बराबर ई डैश। अब आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ग्रुप जी का उप उपग्रुप होता है, के ग्रुप जी का उपग्रुप होता है। अब देखिए ये आप पहले पढ़ चुके हैं, के बिलोंग्स टू क्या होगा, जी होगा, के बिलोंग्स टू क्या होगा, जी होगा। के क्या है, उपसमुच्चय है ग्रुप जी का, इससे पहले मैं आपको समझा चुका हूँ, है ना। तो आप इस तरह लिख सकते हैं कि एफ ई बराबर ई डैश, एफ ई बराबर ई डैश लिख सकते हैं ना, एफ एक्स बराबर ई, एफ ई बराबर क्या लिख सकते हैं, ई डैश लिख सकते हैं। जब इस आइडेंटिटी एलिमेंट का भी प्रतिचित्रण क्या होगा, ई डैश होगा। अब मैं लेट करके चलता हूँ, माना ए बिलोंग करता है किसमें, के में, और बी बिलोंग करता है के में, तो इनका वो क्या होगा, प्रतिचित्रण एफ ए बराबर क्या हो जाएगा, ई डैश हो जाएगा। इसका भी प्रतिचित्रण क्या हो जाएगा, एफ बी बराबर क्या हो जाएगा, ई डैश हो जाएगा। एफ बी बराबर क्या हो जाएगा, एफ बी बराबर क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा।
अब नेक्स्ट देखिए, इसको मैं यहां से डिलीट कर देता हूँ ना, चलो यहाँ कर देता हूँ। एफ ए संक्रिया बी इनवर्स बराबर, इसको हम किस तरह लिखेंगे, एफ ए ओ एफ बी संक्रिया, बी संक्रिया। इसको आप किस तरह लिख सकते हैं, देखिए एफ ए संक्रिया, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं भाई, थ्योरम नंबर फर्स्ट पे जाना, किस पे, ये मैंने जो स्टेप लिखा है ना, ये एफ ई बराबर ई डैश, ये किससे लिखा है, ये थ्योरम नंबर या वैसे समझ आ जाना चाहिए, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट के प्रतिशत में क्या होगा, ई डैश। यहाँ थ्योरम नंबर फर्स्ट को पढ़ना, उसमें ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना होगा भाई, एक थ्योरम एक दूसरे से अवश्य कनेक्ट होगी, ये विशेषकर ध्यान रखना। एफ ए एफ इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको इस तरह लिख सकते हैं, एफ ए एफ इस तरह। ये हल्की सी शायद वॉइस की दिक्कत आ रही होगी, ब्लूटूथ तो डिस हो गई है ना, ठीक है, अभी थोड़ा सा मैनेज कर लेना इस लेक्चर में। देखिए यहाँ तक आप सॉल्व कर रहे थे ना, एफ ए एफ जी, एफ ए को हम क्या लिख सकते हैं, ई डैश लिख सकते हैं, इसको ई डैश का इसका भी इनवर्स, क्या इनवर्स ई डैश। अब देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट का जहाँ पे इनवर्स करेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट ही आएगा, ये सब कंडीशन वाई यूनिट नंबर फर्स्ट में पड़ी है। अब इनका भी क्या निकालेंगे तो क्या आएगा, ई डैश आ जाएगा, यानी कि एफ ए संक्रिया बी इनवर्स किसके इक्वल आ रहा है, ई डैश की। अब देखिए थोड़ी सी आप इस ग्रुप की देख लेना, कंडीशन देख लेना, मैं स्टार्टिंग में लिखनी चाहिए थी वैसे मेरे को, यदि एच जी का उपग्रुप है, क्या है, एच जी का उपग्रुप है, देखिए इसमें कंडीशन ध्यान रखना, जैसे ए बिलोंग्स टू एच तो बी बिलोंग्स टू एच, तो ए संक्रिया बी इनवर्स भी बिलोंग करेगा किसमें, एच, किसमें बिलोंग करेगा, एच में बिलोंग करेगा। यानी कि ए संक्रिया इस कंडीशन से जब ए बिलोंग कर रहा है एच में, बी बिलोंग कर रहा है एच में, यानी कि किस में बिलोंग करेगा, के में। यहाँ एच की जगह क्या है, के मानकर चल रहे हैं, एच जी का उपग्रुप है, यानी कि के जी का उपग्रुप है, तो देखिए ए बिलोंग करेगा के में, बी बिलोंग करेगा के में, अतः ए संक्रिया बी इनवर्स भी बिलोंग करेगा किसमें, के में। भाई ये कंडीशन आप देख लेना, थोड़ी पढ़ना, उपग्रुप के बारे में मेरे को बताना चाहिए था लेकिन स्टार्टिंग में ध्यान नहीं रहा है ना। ए संक्रिया बी इनवर्स बिलोंग करता है के में, अतः आप लिख सकते हैं, अतः के ग्रुप जी का ग्रुप है, यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। ए जी है समकारिता की अष्टी, जिसको कॉन्सेप्ट समझ आ गया उसको इजीली ये थ्योरम समझ आ गई होगी। थोड़ा सा बस ये है कि आप ये पार्ट हो देख लेना उपग्रुप का, उसमें थ्योरम में, इसमें थ्योरम नंबर फर्स्ट में यूज ली गई है भाई, थ्योरम नंबर फर्स्ट में ध्यान रखना भाई, थ्योरम्स में आपको कंडीशन याद रहनी चाहिए, ये सब कंडीशन एक थ्योरम दूसरे से कनेक्ट रहती है, ठीक है भाई। नेक्स्ट थ्योरम देखना, देखिए भैया थ्योरम नंबर देखना, एक ग्रुप जी की समकारिता एफ ग्रुप जी में एक की समकारिता है, जी में एक समकारिता है, यदि और केवल यदि एफ की अष्टी बराबर ई, के बराबर ई दे रखी है जहां ई जी में तत्समक है, समझ रहे हैं ना, यदि और केवल यदि आ गया। सबसे पहले तो आपको क्या प्रूफ करना है कि ग्रुप जी की समकारिता एफ ग्रुप जी में एक समकारिता है, यदि और केवल यदि एफ की अष्टी के बराबर ई है। फर्स्ट स्टेप में तो आपको ये प्रूव करना है कि जो एफ की अष्टी है के बराबर ई होती है ना, एक साइड में दे रखा है आपको। अब विरोधाभास से प्रूव करना है, क्योंकि यदि और केवल यदि आ जाए किसी भी क्वेश्चन में, विरोधाभास से कैसे सिद्ध करेंगे, जब हम एफ की अष्टी ये प्रूव कर देंगे, अब आप मानेंगे माना एफ की अष्टी ई है तो आप प्रूव करेंगे कि जी ए की समकारिता है, इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे।
देखिए सॉल्यूशन, ये आपको दे रखा है, ये हर क्वेश्चन में समकालिता के में करना होगा। ये ग्रुप जी है, ग्रुप जी डैश में एक एक की समकालिता है। तो लैंग्वेज लिखिए, माना ग्रुप जी कोमा स्टार से ग्रुप जी डैश में एक समकालिता है। क्या है? एक समकालिता है, एक समकालिता है। माना, अब आप मानकर चलते हैं, माना एफ, माना एफ एक एक की समकालिता है। आपको दिया हुआ भाई ये क्वेश्चन में, माना एफ एक एक की समकालिता है। यदि एफ को हम एक एक की समकालिता मानकर चलते हैं, तब हम प्रूफ क्या करेंगे? एफ की अष्टिक है, तब हमें सिद्ध करना है कि एफ की अष्टिक के बराबर ई है, जहां ई जी में क्या है? आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी एलिमेंट है तत्समक है। ई डैश क्या है? सॉरी, ई डैश नहीं है, खाली ये भाई ई जी में क्या है? आइडेंटिटी है। ये आप मानकर चले थे वैसे, तो इससे पहले कि आपने देखा होगा। इतना सॉल्व कर लेंगे। ये सारा मैंने क्वेश्चन की लैंग्वेज से लिखा है भैया ना। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपने के जब वो माना था, क्या माना था? सबसेट माना था। तो उसमें एलिमेंट मान रहा था मैं एक्स, तो एक्स बिलोंग करेगा के में ना। एक्स जब के में तो बिलोंग करेगा ही, तो के में बिलोंग कर रहा है तो जी में भी बिलोंग करेगा। किस में बिलोंग करेगा? जी में बिलोंग करेगा। यहाँ से आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एफ एक्स बराबर ई डैश। जब आप x का प्रति चित्रण निकालेंगे इसके सापेक्ष, तो क्या होगा? इसका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। क्या होगा? इसका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। और प्रत्येक ग्रुप का क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। इसका ई हो जाएगा और इसका ई डैश हो जाएगा। इसको इस तरह लिख सकते हैं। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेना। अब देखिए, एफ ई बराबर ई डैश, इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेना। ये मैं थ्योरम नंबर फर्स्ट से लिख रहा हूँ भाई। किससे? थ्योरम नंबर फर्स्ट से। बुक की थ्योरम नंबर फर्स्ट देखना, उससे एफ ई बराबर आप क्या लिख सकते हैं? ई डैश लिख सकते हैं। तो समीकरण नंबर 1 व 2 से देखिए, समीकरण नंबर 1 व 2 से देखिए, एफ एक्स बराबर एफ ई, एफ एक्स बराबर एफ ई। अब देखिए, मैंने एक की प्रति चित्रण की कंडीशन आपको इसलिए पहले लिख दी थी। यदि एफ एक्स किसके इक्वल हो? एफ वाई के, तो हम क्या लिख सकते हैं? एक्स किसके इक्वल होगा? वाई के, यानी कि एक्स बराबर क्या होगा? ई होगा। एक्स बराबर क्या होगा? ई होगा। और एक्स क्या है यहाँ पर? एक्स क्या है? के का क्या है? एलिमेंट है, तो के बराबर हम लिख सकते हैं ई। और यही आपको क्या करना था? प्रूव करना था। अतः एफ की अष्टी के बराबर, ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया। अब क्वेश्चन में आपको यदि और केवल यदि है, तो आपको विरोधाभास से और प्रूव करना है। वो किस तरह करेंगे देखिए, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। माना एफ की अष्टी, अब हम क्या मानकर चलते हैं कि एफ की अष्टी के बराबर ये है, तब हमें सिद्ध करना है एफ
एक की समकालिता है। एफ क्या है भाई, एफ एक की समकालिता है। अब आपको ये प्रूव करना है, पहले आप ये मानकर चले थे, ये प्रूव किया था, अब हम ये मानकर चल रहे हैं, अब हमें ये करना है, ये प्रूव करना है। तो देखिए इसको किस तरह करते हैं, मैं मान लेता हूँ एक्स और वाई अवयव हैं जो एलिमेंट हैं, बिलोंग करते हैं किसमें, जी में बिलोंग करते हैं। अब इनका मैं यदि एक की प्रति चित्रण निकालूं तो एफ एक्स किसके इक्वल आएगा, एफ वाई के। एफ एक्स किसके इक्वल आएगा, एफ वाई के। एक की प्रति चित्रण की कंडीशन देखिए, एफ एक्स किसके इक्वल आएगा, एफ वाई के आएगा। मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ ना भैया, एफ ए एफ वाई। लास्ट फॉर्म में देखा हो तो ये किसके इक्वल होगा, ई डैश के इक्वल होगा। लास्ट फॉर्म में जाकर देखना भाई, ये समझाया मैंने, तो शायद ये यूनिट नंबर 4 की फॉर्म में भी यूज किया जाता है ना, ये एफ ए एफ वाई। देखिए अब यहां से आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, या एक्स संक्रिया वाई बिलोंग किस में करेगा भाई, ये देखिए के में बिलोंग करेगा ना। इससे पहले मैंने कंडीशन बताई थी कि एक्स बिलोंग करता है, एक बिलोंग करता है के में, बी बिलोंग करता है के में, तो ए डॉट ए संक्रिया जो भी है बी इनवर्स बी किस में बिलोंग करेगा, के में बिलोंग करेगा। तो इस कंडीशन से आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, किस तरह लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं। तो एक्स संक्रिया वाई इनवर्स ये के किसका, के का क्या है, इस सेट का क्या भाई उपसमुच्चय है, तो इसका आप क्या लिख देंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट लिख देंगे। इससे पहले कि जो उससे लिख जाएगा कॉन्सेप्ट से देख लेना उससे। अब मैं यदि बोथ साइड वाई से डॉट करा दूं तो एक्स डॉट वाई इनवर्स डॉट वाई बराबर ई डॉट वाई। देखिए एक्स डॉट वाई इनवर्स वाई बराबर, ये तो ई आ जाएगा, ई नहीं वाई आ जाएगा, क्योंकि किसी भी आइडेंटिटी एलिमेंट का आप किसी भी एलिमेंट के साथ डॉट संक्रिया कराएंगे तो वो अभी अभी आ जाता है। जैसे देखिए ए डॉट में ई कराता हूँ तो ए आ जाएगा। ई यहाँ पर क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। गुणन संक्रिया के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 1 होता है। तो ए डॉट 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। एक्स, अब देखिए ए इनवर्स, ए और ए इनवर्स बराबर क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ना। किसी अवयव का उसके प्रतिलोम अवयव के साथ डॉट संक्रिया कराते हैं तो क्या आता है, आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। क्या आता है, आइडेंटिटी एलिमेंट आता है जब उस किसी अवयव का उसके प्रतिलोम अवयव के साथ गुणन संक्रिया कराते हैं तो क्या आता है, आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। तो एक्स संक्रिया ई आ जाएगा, इक्वल में क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। एक्स संक्रिया ई कराएंगे, ई क्या यहाँ पर आइडेंटिटी, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। ठीक तो रहा है ना भाई, एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एक्स बराबर क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। जब एक्स बराबर क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा, तो आप इस कंडीशन को लिख देना, एफ एक्स बराबर एफ वाई, यानी कि एक्स बराबर वाई। अतः एफ एक की समकालिता है, अतः एफ एक की समकालिता है। समकालिता मेरे हिसाब से भाई दोनों थ्योरम्स आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए, खूब आसानी से और धीरे धीरे करवाया। अब आपको स्लो लगे तो आप स्पीड तेज करके देख सकते हैं, बल्कि आप रटना मत भाई, कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे तो इजीली समझ आ जाएगी। जिस तरह से मैं आपको करवा रहा हूँ ना, इसी तरह आप कर सकते हो भाई, बिना देखे इन सब थ्योरम को। आप एक बार कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखना। स्टार्टिंग में जो मैंने एक एक की समकालिता, एक एक समकालिता की अष्टी इनके बारे में बताया था, इनको पढ़ना पहले तो बुक से पढ़ लेना, जैसे भी डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ना। फिर आप जब इन थ्योरम्स को मैं समझाऊँ ना तब समझना अच्छे से, फिर आप लिख कर देखना, बिना देखे लिख कर प्रैक्टिस करना। जिस तरह से मैंने करवाई है ना, इस तरह आप बिना देखे लिख सकते हो भाई, तब तो आपको आसानी से हो जाएगी। थ्योरम्स आप भूल जाते हैं एग्जाम टाइम में जाकर, विशेष कर ध्यान रखना।
वहाँ आप सभी यूनिट की मिक्स थ्योरम करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सबसे, और अलजेब्रा में थ्योरम्स ही थ्योरम्स आएंगे भाई। वैसे तो पेपर में लिखा होता है कि ये क्वेश्चन यूनिट नंबर 4 से यूनिट नंबर 3 से, जब भी आपको याद होगा ना तो ही आप कर पाएंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट लेक्चर में बाकी का करवाऊंगा, धीरे धीरे करवा दूंगा यूनिट नंबर 3। अब कंटिन्यू वीडियो डालेंगे भाई, पढ़ते जाना बस। ठीक है।